बिजली जैसी चमकी बरसी और काल की भांति चली बरसी। रणवीरन के उर्चीरन को पैदा रण माही भई बरसी। सब रोकन हारे हार गए, सब रोकन हारे हार गए, नहीं काहू के रोके रुकी बरसी। लक्ष्मण को लक्ष्य बनाए लियो सीधी उड़ जाए। आखिर कौन था मेघनाथ? मेघनाथ रावण का सबसे बड़ा पुत्र था। मेघनाथ के जन्म के समय रावण ने सभी देवताओं को यह आदेश दिया कि वह सभी उसके पुत्र मेघनाथ के जन्म के समय उसकी कुंडली में रावण की इच्छा अनुसार बैठे, क्योंकि रावण को उसी के समान एक शक्तिशाली पुत्र चाहिए था। सभी देवता रावण की इच्छा अनुसार उसके पुत्र मेघनाथ के जन्म के समय उसकी कुंडली में उचित स्थान पर बैठ गए, किंतु शनिदेव ने मौका देखते ही कुंडली में अपना स्थान मेघनाथ के जन्म के समय बदल दिया और वह 11वें खाने में जा बैठे। यह देख रावण को अत्यंत क्रोध आया और उसने शनिदेव की टांग पर गदा मारकर शनिदेव की टांग तोड़ दी, जिस कारण शनि की चाल धीमी हो गई और इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में शनि की ढैया यानी अवधि 7 साल से 7.5 साल की हो गई, जिसे शनि की 7.5 भी कहते हैं। साधारण बच्चे जन्म के समय रोते हैं, किंतु मेघनाथ ने जन्म के समय भीषण काले मेघों यानी बादलों की तरह गर्जना की, इसी कारण उसका नाम मेघनाथ पड़ा। रावण अपने पुत्र को देखकर बेहद प्रसन्न हुआ, किंतु दूसरी ओर शनिदेव पर बेहद क्रोधित भी हुआ। उसने सदा के लिए अपने दरबार में शनिदेव को अपने पैरों के नीचे दबे रहने का दंड दिया। कहते हैं रावण अपने दरबार में शनिदेव के ऊपर पैर रख कर बैठता था। मेघनाथ जब बड़ा हुआ तो उसने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के कहने पर असीम शक्तिशाली बनने व कई सारी सिद्धियों को पाने के लिए अपनी कुल देवी निकुंबला देवी को यज्ञ द्वारा प्रसन्न किया। आपको बता दें कि निकुंबला देवी दैत्यों की कुल देवी है। निकुंबला देवी को प्रसन्न कर मेघनाथ ने असीमित शक्तियों व सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था, जिसमें से एक तामसी माया नामक सबसे शक्तिशाली सिद्धि थी जो मेघनाथ को युद्ध में अजय बनाती थी। निकुंबला देवी को प्रसन्न कर मेघनाथ ने कई सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र व असुरी शक्तियां प्राप्त की थी। साथ ही उसने महादेव से पाशुपात, वैष्णव, ब्रह्मास्त्र व ब्रह्मांड अस्त्र के साथ साथ महादेव से युद्ध की कला भी सीखी थी। मेघनाथ ने स्वर्ग पर आक्रमण कर देवताओं के राजा इंद्र को बंदी बना लिया, जिस कारण उसका नाम इंद्रजीत पड़ा। तब ब्रह्मदेव के कहने पर मेघनाथ ने इंद्रदेव को मुक्त किया और ब्रह्मदेव ने मेघनाथ को वरदान दिया कि जो मनुष्य 13 वर्षों तक भोजन नहीं करेगा वह सोएगा नहीं, वह ही तुम्हारा वध कर सकेगा, अन्य कोई दूसरा तुम्हारा वध नहीं कर सकेगा। मेघनाथ का विवाह नाग कन्या सुलोचना के साथ हुआ था, जो एक नाग कन्या थी। मेघनाथ इतना शक्तिशाली था, जब हनुमान जी सीता माता की खोज करते हुए लंका पहुंचे, मेघनाथ ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर उन्हें बंदी बना लिया था और हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के दरबार में ले गया। जब श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की और कुंभकर्ण युद्ध में मारा गया, तब रावण ने मेघनाथ को युद्ध में भेजा। युद्ध में आते ही मेघनाथ ने विध्वंस मचा दिया। उसके बाणों ने सारी वानर सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। यह देख राक्षसों की सेना उत्साह से भर गई और मेघनाथ युद्ध भूमि में गरज गरज कर श्री राम लक्ष्मण को ललकारने लगा। मेघनाथ की चुनौती सुन लक्ष्मण भी युद्ध भूमि में आ गए। दोनों वीर योद्धाओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों के युद्ध कौशल को देखकर यह कह पाना कठिन था कि इस युद्ध में कौन विजयी होगा, क्योंकि दोनों ही प्रबल योद्धा थे। लक्ष्मण के युद्ध कौशल को देख इंद्रजीत घबरा गया और तब उसने अपनी कुल देवी निकुंबला देवी के दिए सबसे भयंकर अस्त्र बर्छी का प्रयोग किया, जिसे रोकना असंभव था। इसे कोई नहीं रोक सकता था। यह अस्त्र बड़ा भयंकर था। बिजली जैसी चमकी बरसी और काल की भांति चली बरसी।
रणवीरन के उर्चीरन को पैदा रण माही भई बरछी। सब रोकन हारे हार गए, सब रोकन हारे हार गए, नहीं काहू के रोके रुकी बरछी। लक्ष्मण को लक्ष्य बनाए लियो, सीधी उड़ जाए। बर्छी लगते ही लक्ष्मण मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े और तब मेघनाथ ने लक्ष्मण को बंदी बनाकर लंका ले जाने के उद्देश्य से धरती पर मूर्छित पड़े लक्ष्मण को उठाने का प्रयास किया। तभी हनुमान जी ने तुरंत वहां पहुंचकर मेघनाथ को लात मारकर भगा दिया और लक्ष्मण जी को उठाकर सीधा श्री राम प्रभु के पास ले गए। श्री राम प्रभु के सभी प्रिय भक्तों, इस कहानी का दूसरा भाग, इस युद्ध का दूसरा भाग अगले वीडियो में जरूर देखें। जब मेघनाथ ने राम लक्ष्मण पर चलाया नागपाश, तब क्या हुआ। सभी भक्त जोर से एक बार बोलेंगे, जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो प्रभु राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।